आप सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। और फिर से झारखंड में सरकार बन गया और फिर से ड्रामा चालू हो गया पेपर में। आज के पेपर में फिर क्या दिया हुआ है कि एक माह में 3,000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। अरे भैया, जो निकला हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा है, फिर से निकलेगी वैकेंसी। जो निकाले हुए हो पहले उसको क्लियर तो कर लो। लटका के छोड़ दिया है, उस पर तो ध्यान नहीं है। छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हो, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन निकलेगी वैकेंसी। कहां निकलेगी? पेपर में। चालू हो गया पेपर में वैकेंसी निकलना। अगले बार भी वैकेंसी निकल रहा था, 1.5 लाख पद खाली है, 2.5 लाख पद खाली है। और खाली रहते गया, पेपर में भले लिखा है, देखिए फिर से लिखना चालू हो गया, स्वीकृत पद, खाली पद। अब जोड़िएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कितना पद खाली है, मतलब अगर चुन चुन के बांटा जाए ना, तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसके आधे को ऐसी चुन के नौकरी दे दिया जाए। या फिर हम यूं कहें कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो जेन्युइन बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसको अगर झारखंड के केवल बच्चों को, झारखंड के स्टूडेंट को नाम के साथ बुला के नौकरी दिया जाए तो भी ये दे सकते हैं। इतने पद यहां पे खाली दिखा दिए हैं। जो एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखिए ये नियुक्तियां भी कतार में। पता नहीं कतार कितनी लंबी है और कहां तक रहेगा। भाई, जिसको आप विधायक चुने हैं उन विधायक को अपना मांग पत्र दीजिए। कुछ विधायक ट्वीट कर रहे हैं कि सीजीएल वाला मुद्दा में केवल एक ही जगह पे आंदोलन हो रहा है, मेरे जगह में तो नहीं। सुदीप्य कुमार सोनू जी मंत्री बने हैं, उनका कहना है। तो भाई गिरिडीह वाले भाई, कल सुबह सुबह उनके पास पहुंचो और उनको जाके सबसे पहले सौंपो कि हम लोग भी विद्यार्थी हैं। कोई एक विद्यार्थी आंदोलन नहीं कर रहा है। तो देखो भाई, झारखंड में फिर से क्या कह दिया है, 3,000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इनमें कौन सा पद कहा गया? देखिए, दूसरी बार सत्ते में आने के बाद अच्छी बात है, आप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, अब हुआ सरकार आया है, आप इसको काम कीजिए, काम कीजिए। स्टूडेंट के लिए भी कुछ कीजिए, खाली हवाबाजी मत कीजिए। डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा। और आप लोग सभी लोग, चाहे आप किसी भी वर्ग से किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, जात पात को छोड़ दीजिए, कम्युनिटी वाइड्स छोड़ दीजिए। अपने अधिकार के लिए जागिए, नहीं तो किसी तरह से बैठे रह जाइएगा। तो भैया, जागने का समय आ गया है, जागो। और ये जो दिया है ना, ये कब आएगा पूछो तो भाई। क्या कहा है देखिए, प्राथमिकता सूची में पहले नंबर में है। हेमंत सोरेन जी की सरकार में क्या कहा है? झारखंड में लगातार दूसरी सत्ता संभालने वाली हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता सूची में नौकरी पहले नंबर में, सॉरी दूसरे नहीं, पहले। माँ आलोपो जी, है ना, दूसरे नहीं, पहले नंबर पे है। पता नहीं भाई, मतलब लिखने वाला लिखते समय पूछता क्यों नहीं है कि भाई कहाँ है, छोड़ के कहीं चला गया है। इसमें से एक माह में करीब 3,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमको पहली बात जो हम पढ़े, तो हमको लगा कि चलो कम से कम जो सीजीएल की बात कर रहा होगा कि 2025 पद इसमें था, तो इसी में क्या दे देगा, शायद नियुक्तियां देंगे, इसकी बात कर रहा है। ना 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 ना, इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, दुनिया का सबसे बेड़ा गर्क आयोग, दुनिया का बेड़ा गर्क आयोग। बोल भाई, कभी कभी ना अपने आप में हंसी आता है कि हमारे राज्य में ये कौन सा आयोग बना है। जेएसएससी, नाम में ही खराबी लगता है। ये स्टाफ सिलेक्शन करने के लिए बैठा हुआ है। अब सोच के देखिए एक बार, यहाँ के जो स्टाफ होंगे, यहाँ के जो सचिव है, अध्यक्ष है, उनको सैलरी तो मिलता होगा। वो आपके और हमारे पैसे से मिल रहा है, हमारे राज्य के संचित निधि से मिल रहा होगा, घर से तो नहीं मिल रहा होगा ना। हमारे और आपके पैसे ही मिल रहे हैं, हमारे संचित निधि से ही तो मिल रहा है ना। हमारा जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है, उसी से उनका पेंशन जा रहा है, उसी से सैलरी जा रहा है। करता क्या होगा बैठकर? ना ये लोग को नियमावली बनाने आता है। और साथ ही साथ जो कार्मिक विभाग बैठा हुआ है, वो तो और महान है। पता नहीं कहां से, नासा उसा से लाके बैठा है का, अंतरिक्ष से लाके बैठा दिया है। इतना गलत घटिया लगता है। आवेदन आया, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होना जरूरी है। झारखंड पुलिस के दौड़ में देखिए ना, लड़कियों के लिए 30 मिनट में 40 किलोमीटर का दौड़ लिख दिया है। सुधारेगा कौन? अगर टाइपिंग भी नहीं कर सकते हो, एक तो कॉपी पेस्ट करते हो, सिलेबस बनाते नहीं हो। सीजीएल का एग्जाम हुआ, एग्जाम में भी आप लोग क्या किए? कॉपी पेस्ट। पैसा एकदम भर के ले रहा है, 500 रुपया, 600 रुपया, 1,000 रुपया। अब भैया क्वेश्चन क्या बनाया? एसएससी सीजीएल का पेपर उठाओ,
चिपका दो, एक ही स्टेट का। अरे भाई चिपका रहा है तो कम से कम दिमाग से चिपका लो, थोड़ा ठीक ठाक कर लो भाई। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, इस बार पेपर देखकर खुश नहीं होना है। क्या लिखा है पेपर में हम पढ़ के सुना देंगे, वो पेपर है तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे हम लोग टेलीग्राम में डाल ही देंगे। दैनिक भास्कर का क्या है, 11 दिसंबर का पेपर है, आप खुद भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इन चोट्टों को क्या बोले, बोलना नहीं चाहिए, एक आधिकारिक पद पे है। इस तरह के शब्द कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। क्या झारखंड सीजीएल का पेपर बनाने गया, एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर को पेस्ट कर दिए एक ही सेट से उठाकर, और ताव से कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय आकर कि पैरा जंबल करते हैं हम लोग, सिस्टम में डालते हैं, उसके बाद पेपर रेडी होता है और लॉटरी के माध्यम से 3 अलग अलग पेपर बनते हैं, उसमें से एक चुना जाता है। भाई तुम लॉटरी करके अगर ईमानदार लड़कों को नौकरी भी दे देगा ना, तो भी बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, इतना सीट खाली दिखाते हो। और कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा पैरा जंबल है, हमको समझ नहीं आया कि एक ही सेट का पेपर क्या होता है, लगातार आ जाता है, मजे ही मजे। बड़े इंटरेस्टिंग बात है भाई, आप हमारे पैसे से पल रहे हो, सिंपल सी बात है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो कोई आप महान काम नहीं कर रहे हो ना, आप सेवा करने गए हो, अपना ड्यूटी करने गए हो, ड्यूटी करो। सारे लोग बी प्रिपेयर्ड, किसी भी प्रकार का इस पर धांधली से पहले एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। कि पेपर में कहा गया कि दरोगा और सार्जेंट के 400 पद, इंटरमीडिएट स्तर के 500, टेक्निकल ग्रेजुएट के 4000 और ग्रेजुएट स्तर के करीब 1000 पदों के लिए अगले महीने विज्ञापन निकालने की उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें भी उम्मीद है, हम लोग उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं। लेकिन अब शांत रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे हजारीबाग में आंदोलन हुआ है, हर एक जगह पे आंदोलन करना है और अपने अपने विधायक के कान के पास जाकर डीजे लगाकर बताओ कि भैया सही से रहो। तुमको केवल इसलिए नहीं चुना गया है कि वहां विधानसभा में जाकर बैठ के आ जाना है, कुर्सी गर्म करके आ जाना है। आपको हमने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो आप हमारे मुद्दा को उठाएं और अपने गार्जियन को भी समझाइए। गार्जियन केवल पूछता है नौकरी हुआ, अरे भाई कहां से होगा, इस दुर्दशा में कहां से होगा। और फिर भी हम ये बात जरूर दोहराते हैं कि अपने राज्य की नौकरी है, आपको आपका नहीं होगा, इस राज्य के युवा का नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, आप सेंट्रल का तैयारी करके, रेलवे का तैयारी करके जॉब निकालिए। अब इनमें से कुछ आ जाएंगे महाप्रभु कि सर क्या करे, तब आपका कोर्स बेचना इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। उस महाप्रभु को बताओ कि कौन सा कोर्स। भाई तुम्हारे घर में कोई खराबी है, उसको ठीक करने का कोशिश करोगे कि नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल का तैयारी ना कीजिए, रेलवे की तैयारी ना करें, आप एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। जो लोग सिलेक्शन लेके गए हैं वो लोग भी झारखंड का एग्जाम देते हैं, और क्यों नहीं देंगे। राज्य की नौकरी है, अपने घर की नौकरी किसे अच्छा नहीं लगता है, सिंपल सी बात है ना। तो देखिए क्या क्या पोस्ट हम लोग कह के आपको सुना दिए। ग्रेजुएट स्तर के 1000, दरोगा और सर्जेंट के 400, इंटरमीडिएट स्तर के 500, टेक्निकल ग्रेजुएट के 400 और ग्रेजुएट स्तर के 1000 पदों के लिए विज्ञापन आने वाला है। पहले का जो वैकेंसी है उसकी बात नहीं कर रहा है, सीजीएल का वैकेंसी है, जेसीसी सीजीएल टेक्निकल का वैकेंसी है, उसका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, पता होगा आप लोग को। उत्पाद सिपाही का रनिंग हो चुका है, एग्जाम नहीं हुआ है। झारखंड पुलिस रनिंग ही नहीं हुआ है, वैकेंसी केवल आया था, ये तो आपको पता ही होगा। इंटरमीडिएट का वैकेंसी आप भरे होंगे, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का वैकेंसी आप भरे होंगे, उनके अलावा फिर ये वैकेंसी आ रहा है। एग्जाम कब होगा, वैकेंसी तो आ रहा है, कब होगा एग्जाम। जो एग्जाम आप पहले निकाले हैं उसको तो पहले डेट डाल दीजिए, उसका एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए। इतना ही तेजी में है तो क्या कहा है कि सत्ता संभालने के बाद प्राथमिकता सूची में नौकरी पहले नंबर है, मतलब नौकरी फैला हुआ है, चुन चुन के नौकरी दिया जाएगा, कुछ ऐसा ही कंडीशन है। हो सकता है कि आप में से किसी को खराब लगे, बुरा लगे, पर यह सच्चाई है भाई। किसको दिया जा रहा है। और कई बार बोलते बोलते जो हंसी वाला भाव आ रहा है ना, ये हंसी नहीं है एक्चुअली, ये दर्द है, यहाँ के युवाओं का दर्द है, आपका दर्द है। आपको हम रेगुलर पढ़ाते हैं, क्या फायदा, क्यों पढ़ा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि क्यों पढ़ाते हैं, फिर सोचते कि राज्य की युवा है, राज्य की नौकरी है, क्यों छोड़े इसको, अपने राज्य की नौकरी है।
राज्य के युवाओं को नहीं होगा तो किसका होगा? होना ही चाहिए। तो आप सेंट्रल का तैयारी करें, सेंट्रल को देखें, लेकिन राज्य के जो भी वैकेंसी है इसको लेकर आप एकदम तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड रहे। इसको आपको पीछे नहीं हटना है, एकदम बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लेना है। जहां जिस लेवल पर सीजीएल का आंदोलन हो रहा है उसमें भी आपको हिस्सा लेना है। पिटिशनर बनने की मांग किया जा रहा है, अगर आप सक्षम है तो आप पिटिशनर भी बनिए। सीजीएल केस के लिए जो रिट पिटिशनर बनने की बात चल रही है, आप पिटिशनर भी बनिए और अपने अधिकार, अपने आवाज को बुलंद रखें। और सभी से यही मांगे, अपने अपने क्षेत्र में विधायक से मिलिए और उनको कहिए कि हम भी आंदोलन कर सकते हैं भैया, और आंदोलन करेंगे अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो देखिए भाई, जो नए विद्यार्थी हैं, देख लो भैया, नए विद्यार्थी लोग के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि 3000 पदों पर वैकेंसी निकल रहा है। हम तो 1 साल में नौकरी निकाल लेंगे, पता नहीं भैया लोग काहे नहीं निकाल पाए, इतना दिन से बैठा हुआ है। जब आपके पास मौका ही ना हो तो आप कितना टैलेंट रखते हैं, कितना टैलेंटेड आप हैं, इसका कोई अहमियत नहीं है। बिना अवसर का, आपके पास अवसर ही ना हो तो बिना अवसर का टैलेंट क्या है? कुछ नहीं है। और आपको अवसर जब तक नहीं मिलेगा, आपको टैलेंट से कुछ नहीं होने वाला है। तो सरकार अवसर देने की बात तो कर रहा है, पेपर में तो आ रहा है। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि भगवान माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, सिंह बोंगा जी उनको सद्बुद्धि दे और वो युवाओं के लिए कुछ सोचे और कुछ सही तरीके से काम करे। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हम लोग बातचीत आज कर लिए। ये न्यूज है, न्यूज आप लोग एक बार हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपका सीडीपीओ एग्जाम, इसका भी एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है। महिला पर्यवेक्षिका, इसका भी सेम केस। जेपीएससी अध्यक्ष ही नहीं है, आज तो हाईकोर्ट भी कह दिया कि भैया अब तो अध्यक्ष की बहाली कर दो, पता नहीं क्यों नहीं बहाली हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, और अपने हक के लिए लड़ते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए।